विनेश फोगाट को लेकर बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक 2024 से आ रही है कि विनेश के मेडल पर संकट है। ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी पुष्टि की। बताया विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। संघ ने कहा, भारतीय दल को इस बात का दुख है कि महिला कुश्ती के 50 किलो भार वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। रात भर टीम ने बेहतरीन प्रयास किए, लेकिन बावजूद उसके सुबह उनका वजन 50 किलो से कुछ ज्यादा आया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ सहयोगी विमल मोहन सीधा पेरिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रखर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। सबसे पहले विमल, आपके पास आऊंगी। पूरा देश इस वक्त ये जानना चाहता है कि आखिर कहां चूक रह गई है। बड़ा डिफिकल्ट है। ये प्रोसेस होता है जिसमें कि वेट लिफ्ट जो वेट लिफ्टर है या बॉक्सर है या रेसलर्स है, जो पहलवान है, उनको अपना एक टाइम होता है जब आपको वेइंग इन होता है। जो हमें खबर आ रही है, जो बताया गया है, आज सुबह जैसे फाइनल है आज शाम को, तो आज उनका एक वेइंग इन टाइम है। 8 से 9, 7 से 8 इस तरह का एक टाइम होता है जिसमें आपको वेट देना पड़ता है। वो उस वेट जब आपका होता है, जैसे आपका 50 किलोग्राम वर्ग है जिसमें वो खेल रही है, तो उस 50 किलोग्राम वर्ग में वो उस समय 1 आउंस भी आपका उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पहलवान जब गई हैं, जो कल का जो बाउट है, अपेरेंटली जो मुझे खबर आ रही है, उसमें उनका वजन सही था और वो जब लड़ रही थी उसने सही वजन ग्रुप में लड़ा। लेकिन अब वो जो 100 ग्राम ज्यादा हुआ है उसकी वजह पता करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब जब पहलवान लड़ रहा है तो ऑफ कोर्स बीच में जो गैप्स होता है उसमें खाता है, कैसे 100 ग्राम बढ़ना। और देखिए, बहुत बहुत डिफिकल्ट बात यह है कि विनेश का ये फेवरेट ग्रुप है नहीं। वो 53 किलोग्राम में जाना था जिसमें अंतिम लड़ रही, लेकिन क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं की थी, अंतिम ने क्वालिफाई किया था, तो ये 50 किलोग्राम उनके लिए एक रास्ता था जिस रूप से वो ओलंपिक गई। लेकिन उस वेट कैटेगरी को वो वहां मेंटेन नहीं कर पाई। और जो वेइंग इन होता है, जब आप का वेट किया जाता है, उसके बाद आपका वजन 50, 100 ग्राम या 2 किलो भी बढ़ जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वेइंग इन टाइम है, उस वेइंग इन टाइम में उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया, जो कि मुझे कोचेस ने बताया। जैसे उनके जो कोचेस हैं, टीम के कोचेस हैं, कुछ सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया कि ये पक्की बात है कि उनका वजन बढ़ गया। और ऐसे केस में ये बहुत बड़ा झटका है, और न सिर्फ विनेश के लिए। विनेश को तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड और उतनी ही अंदर की खिलाड़ी हैं। आप देखिए, रियो में उनके साथ वो लगभग मुकाबला जीत रही थी और उनका पैड ट्विस्ट हो गया, वो बाहर हो गई। टोक्यो में उनके साथ मतलब पूरा सिस्टम उनके साथ नहीं था और वो सिस्टम के साथ नहीं थी, और उस समय मेडल मिस किया। जबकि और वो सबसे अहम खिलाड़ी मानी जाती है, टैलेंटेड खिलाड़ी में से उनका शुमार होता है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, आप जो कल मुकाबला हारा है टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट को, वो कोई मुकाबला हारी नहीं। 82 मुकाबले उस लड़की ने जीते। यूई सुसाकी उनका नाम है, जापान के, और क्या उनका तहलका दबदबा है रेसलिंग एरेना में। वो 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, और उनको हराना ये ओलंपिक के, कम से कम भारत के, और ओवरऑल सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी में से विनेश की मानी जा रही थी जिस तरीके से। और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से था, वो कह भी रही थी, वेट को मेंटेन करना। और वेट को मेंटेन करने के साथ, वेट को मेंटेन करने का मतलब है कम से कम 5 किलो 6 किलो आप वजन कम करते हैं और अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हैं, ताकि आप टॉप लेवल पे फाइट कर सके, टॉप ओलंपिक लेवल पे आप फाइट कर सके। तो विनेश से यहाँ पे देखिए, ऐसे तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी विनेश की ही है, क्योंकि अगर क्रेडिट उन्हें मिलेगा तो ये भी उनका है। लेकिन एक साथ कोई खिलाड़ी जी। अकेला नहीं जीतता है या अकेला नहीं हारता। तो उनके साथ टोटल सिस्टम को क्वेश्चन करना होगा कि ये हुआ कैसे। अगर आप इतने समय से, ऐसा तो है नहीं कि आज उन्होंने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई काफी वक्त हो गए उनको क्वालिफाई किए, और 6 महीने 8 महीने अगर आप उस वेट को मेंटेन करते हैं, आपके साथ पूरा साइंस है, उनके साथ कौन सी जो एजेंसीज आजकल बहुत नाम कमाती हैं, पैसे लेती हैं और कहती हैं कि वो उन्होंने गेम को आगे बढ़ाया है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। चाहे वो जो भी एनजीओ आजकल है, वो एक नया ट्रेंड है। और वो काफी तो कई सारे सिस्टम, ऐसा नहीं कि किसी खिलाड़ी को, और ये ऐसा नहीं कि कोई डोपिंग जैसी बात है कि किसी ने दवाई खा ली और इसलिए हो गया है। लेकिन वेट कम करना, मेंटेन करना, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक होते हैं, जो कि आप जब खिलाड़ी जाता है वेइंग इन के पहले, अगर आप रेसलिंग में जाए, तो जैसे मैं सुशील छत्रसाल अखाड़े में जाता था, तो वहां या जाता हूँ, तो वहां पे क्या करते हैं, वो जैसे आप रेनकोट पहनती है या विंडशीटर पहनती है, उसको पहन के वो दौड़ते हैं।